नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल केयर सेंटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या काम है इसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम ये है, तो स्केलेटल सिस्टम जो क्या है, बोन्स प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। दे ऑल्सो लैंड मास फॉर लोकेटिंग पार्ट्स ऑफ अदर बॉडी सिस्टम। मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, वो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को में पॉसिबिलिटी लाता है। मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं, अब जिस बॉडी पार्ट्स हैं मूवमेंट कर सकें। ठीक है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमको बॉडी का जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट हो सके और प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल सके, है ना। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का कार्य। तो हमारे स्केलेटल जैसे जो हमारी बोन हो गई, जिसमें जॉ बोन हो गई, ब्रेस्ट बोन हो गई, रिप हो गई, आर्म बोन हो गई, ये जो हमारी बोन्स हैं, ये सिर्फ इनका काम है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मूवमेंट कराना, और जो हमारे सॉफ्ट पार्ट है बॉडी को उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी अब हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर में बोन्स कितनी पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में टोटल जो बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो हमारी फीमर होती है, जो कि थाई में पाई जाती है। हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी हड्डी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टेप्स, जो कि मिडिल एयर में पाई जाती हैं। फिर हमारी जो है फनी बोन, जिस नर्व सेल जिसे हम ह्यूमरस बोलते हैं, ये हमारे हाथ में पाई जाती है। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ मैन, मतलब जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है हमारी टिबिया। ठीक है, फिर लार्जेस्ट वर्टेब्राई जो होती है वो हमारा होती है लिम्बर। फिर स्कल में कितनी बोन पाई जाती हैं, तो स्कल में हमारी होती हैं डाइकोंडलर बोलते हैं, जिसमें 22 बोन्स होती हैं। फिर रिब्स में हमारी होती हैं 12 पेयर, मतलब 12 जोड़ी, जिसमें 1 से 7 ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 8 से जो 10 तक होती हैं उन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और 11 से जो 12 तक होती हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी रिब्स में हो गए, जो कि 12 पेयर मतलब 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं टोटल। फिर हमारी जो वर्टेब्राई में होती हैं एक्विलस होती है, जिसे एम्फीफ्लाइटन कहते हैं, ये होती हैं 33। अब जो हमारे बोन्स में आर्म होती हैं वो होती हैं 30 आर्म्स एक आर्म में, टोटल मिला के हमारी होती हैं 60। फिर बोन्स ऑफ लेग की बात करें तो हमारे लेग में भी 30 बोन्स होती हैं, जिसमें 2 लेग्स की मिला के 60 हो जाती हैं। फर्स्ट वर्टेब्राई जो था वो हमारा एटलस था। सेकंड जो वर्टेब्राई था वो हमारा एक्सिस था। और बोन्स ऑफ पेक्टोरल ग्रेडल में जो पाई जाती है उसमें हमारा एक क्लेविकल आ जाती है, एक स्केपुला आ जाती है, और एक ग्लेनॉइड कैविटी की बोन आ जाती है। ठीक है, बोन्स ऑफ आर्म की जो बात करें, जो आर्म में बोन्स पाई जाती है हमारा ह्यूमरस हो गई, एक रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, 8 कार्पल बोन्स हो गई, 5 मेटाकार्पल्स बोन होती हैं, और 5 डिजिट्स बोन होती हैं। इस टोटल मिला के हमारी 30 बोन्स होती हैं एक आर्म में। ठीक है, बोन्स ऑफ पेल्विक ग्रेडल की बात करें तो पेल्विक ग्रेडल में जो बोन्स होती है हम हमारी पहले आती है इलम, फिर स्चियम, प्यूबिस, एसिटाबुलोन, ऑब्ट्यूरेटर, फोरमेन, हाल्फ ऑफ पेल्विक ग्रेडल। इसकी जो हाल्फ या आधी पेल्विक ग्रेडल होती है उसको हम ओएस इनोमिएशन बोन कहते हैं। ठीक है, बोन्स ऑफ लेग की बात करें तो लेंस में जो वो पाई जाती है उसमें हमारी एक फीमर होती है, एक टिबिया होती है, सबसे मजबूत बोन जो पाई जाती है टिबिया होती है। 1 फिबुला हो गई, 1 पेटेला जिसे हम नी कैप कहते हैं, 7 टार्सल और 5 मेटा टार्सल और 5 डिजिट। ये टोटल मिला के हमारी 30 बोन होते हैं। ठीक है, लेग्स में, एक लेग्स में और एक आर्म में 30 बोन्स होती हैं। टोटल मिला के हमारी जो है ये 120 होती हैं, किसकी, आर्म और लेग दोनों की मिला कर, मतलब दोनों आर्म और दोनों लेग्स की मिला के हमारी 120 हो जाती हैं। अब हम बोन्स के क्लासिफिकेशन देखें तो बोन्स की जो हमारे स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन इसकी लोकेशन के आधार पर 2 भागों किया जाता है। इसमें हमारा आता है, एक आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा आता है एक्सिकल स्केलेटन। ठीक है, तो हमारे जो अपेंडिकुलर में आते हैं तो उसमें बोन ऑफ पेक्टोरल ग्रेडल में जो आती हैं इसमें हमारा स्केपुलर, एक क्लेविकल जिसे कॉलर बोन कहते हैं, जैसे हमारे शोल्डर बोन हो गए ना, स्केपुलर और क्लेविकल ये जो हो गए हैं ना, ये हमारी हो गई शोल्डर ग्रेडल में आते हैं। बोन्स ऑफ अपर लिम्स में जो हमारी आती हैं, जिसमें हमारे आती हैं ह्यूमर्स, ठीक है, रेडियस और अल्ना। बोन्स ऑफ रेस्ट, हैंड, पाल्म एंड फिंगर्स, मतलब ये जो हैंड में जो बोन होती हैं ये जो हो गई ये आर्म बोन्स कहलाती हैं, जो अपर लिप्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिसमें अल्ना हो गई, रेडियस हो गई, ह्यूमरस हो गई, कार्पल हो गई, मेटाकार्पल हो गई, ये हमारी अपर लिम्स के अंदर तक आती हैं।
फिर बोन्स ऑफ लिविक ग्रिडल में जो आती हैं उसमें हमारी हिप बोन हो गई, स्टियम हो गई, प्यूबिक्स और पेल्विस, ये जो हमारी हो गई ये हमारी पेल्विक ग्रिडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। फिर बोन्स ऑफ लोअर लिम्स में जो बोन्स आती हैं जो हमारे लेग्स की बोन्स होती हैं ये, ठीक है, ये हमारी लोअर लिम्स में आ जाते हैं, जिसमें हमारी फीमर हो गई, टीबिया हो गई, फिबुला और पटेला। फिर है बोन्स ऑफ फुट में जिसमें टेलस, टेलिमियस, क्यूबॉइड और नेविगेटर हो गई ये जो है। ठीक है, ये हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटल की बोन्स हो गई। फिर अब अगले देखते हैं हम एक्सियल। फिर जो हमारी दूसरी आती है हमारी एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, जिसमें हम बोन्स ऑफ स्कुल की बात करें तो उसमें हमारे क्रेमियन बोन्स ऑफ फैटी आ जाती है हमारी। ठीक है, बोन्स ऑफ स्कुल में आ जाती हैं जो हमें फ्रंटल हो गई, पेरियंटल हो गई, ऑक्सीपिथियल बोन हो गई, टेम्पोरल बोन हो गई, स्फेनोइड हो गई। ठीक है, तो ये क्रेनियल फोसा ये हमारे स्कल बोन्स के अंतर्गत आती हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्कल के अंतर जो आते हैं सिगाइटल सूचर्स हो गई, कोरोनल सूचर्स हो गई, लैम्बॉइड सूचर्स हो गई, फोंटेनेलस हो गई। ठीक है। फिर बोन्स ऑफ फेस की जो बात करें उसमें हमारे आते हैं मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन बोन, नसल बोन्स। ठीक है, ये हमारी जो हो गई बोन्स ऑफ फेस में आ जाती हैं। लैक्रिमल बोन हो गई, इन्फेरियर और नसल बोन हो गई। ठीक है। फिर बोन्स ऑफ नेक में जो आती हैं हायोइड बोन होती है ये। ठीक है, ये जो है मतलब टोटल हमारी जो फेस की बोन होती हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर के जो हमारे दर्शा रहे हैं ये हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को दिखाता है। बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम में जो आती हैं उसमें थोरेसिक वर्टेब्रल स्पाइन, लेम्बर वर्टेब्राई, सिगरेट सेक्रल वर्टेब्राई, ऑक्सीथेल्बियन ये हो गए। बोन्स ऑफ थोरैक्स में हम आती हैं रिब्स और थोरेसिक स्पाइन ये जो हैं। ठीक है, ये 12 पेयर होती हैं, मतलब टोटल 24 होती हैं ये। अब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात कर लेते हैं हमारे बॉडी में। तो जॉइंट्स हमारे जो बॉडी में मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा आता है फिक्स जॉइंट्स, फिर है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स मतलब एकदम फिक्स होते हैं, जॉइंट से भी ज़्यादा मूवेबल नहीं रहते हैं। स्लाइटली मूवेबल मतलब हल्के मूवमेंट करते हैं, और फ्री मूवेबल में रहते हैं, टोटली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें फ्रीली मूवेबल जो है फर्दर 6 पार्ट में क्लासीफाइड है, जिसमें हमारा आता है ग्लेडिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जिसमें बॉल सॉकेट लगा होता है, पिवोट जॉइंट्स, इलिप्सॉइड जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट। ये हमारे 6 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। इनके एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे फिक्स्ड जॉइंट में आते हैं बोन ऑफ स्कल, मतलब स्कल से जो बोन होती हैं फिक्स्ड जॉइंट में होती हैं। ठीक है, स्लाइटी में आती हैं बिटवीन सेंटर ऑफ 2 वर्टेब्राई, रिब्स एंड स्टेम, मतलब रिब्स जो आ जाती हैं स्लाइटी मूवेबल में आ जाती हैं। ठीक है, फ्रीली मूवेबल जो आती हैं उसमें ग्लेडिंग में जो आती हैं बेटा ब्रेस्ट एंड एंकल बोन जो होती हैं वो आ जाती हैं ग्लेडिंग जॉइंट में। हिंग जॉइंट में आ जाती हैं एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट जो होती हैं ये हिंग जॉइंट के अंदर। बॉल एंड सॉकेट में आती है हिप जॉइंट, इसमें बॉल और सॉकेट के जॉइंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, पिवोट जॉइंट में आती हैं रेडियस और अल्ना। फिर इलिप्सॉइड जॉइंट में आती हैं ब्रेस्ट ऑफ रेडियोकार्पल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आती हैं